नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका हमारा भारत में। अगर बड़े शहर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में जानेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्यों खुद ही लोग बना रहे हैं अपने लिए सड़क, और किस प्रदेश के पुलिस वाले अब दिखेंगे हार्ले डेविडसन बाइक्स पर। क्या कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है? क्या करोड़ों की स्वास्थ्य सामग्री खरीदी गई और एक तरह से फिर कूड़े में डाल दी गई? प्रधान महालेखाकार यानी कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने एक खत छत्तीसगढ़ सरकार को लिखा है। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के पास है। इस खत में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे हाथ में जो खत है वो ये बताता है कि कैसे छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में बगैर बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए से ज़्यादा के उपकरण और रीएजेंट्स खरीदे और इन्हें 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा, जिसमें से 350 से ज़्यादा में न तो इसको संभालने के लिए दक्ष लोग थे और न ही भंडारण की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का यह है भाटा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अधिकारी इतने मेहरबान कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी आपके हमारे पैसों से सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनें खरीद ली। एक्सरे मशीन के लिए ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट डॉक्टर, सोनोग्राफी के लिए महिला रोग विशेषज्ञ जरूरी हैं, वो यहाँ कभी नियुक्त ही नहीं थे। यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन है, एक्सरे के लिए भी हम लोगों ने सेटअप तैयार किया हुआ है, पर अभी वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही यहाँ पे पोस्टिंग होती है विल ट्राई। कोई भी अस्पताल आपको ऐसा चीज़ नहीं बताएगा जो बोले कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि सर जितना भी और दे सके उतना अच्छा हो। एक्सरे के लिए टेक्नीशियन नहीं है और दूसरा यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, तो मतलब ये साफ़ है कि जिस मशीनों की यहाँ पे अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं थी वो मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हैं। उरला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में कुर्सियां पड़ी हैं, बस रखने की जगह नहीं है। यहाँ पे टेबल रखी हुई है और ये छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ की जो हालात देखिए लग रहा है कि इन टेबलों की कुर्सियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनको खरीदा गया है। यहाँ के अधिकारी बात करने से बचते नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही फार्मासिस्ट रहते हैं और बाकी समय वो नहीं रहते हैं। तो मतलब साफ है कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ 4 घंटे होती है। चिकित्सा के पेशे से जुड़े जानकार कहते हैं पहले भर्ती कर लेते, बाद में मशीन खरीदते तो ज़्यादा बेहतर होता। कई ऐसे जगह है जहाँ पे सोनोग्राफी मशीन तो खरीदे, लेकिन वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति नहीं है, भर्ती नहीं है। 18 करोड़ की मशीन पिछले पूर्व 5 साल पहले अंबेडकर अस्पताल में कैंसर विभाग में खरीदा गया। आज वो मशीन जो है डंप हो गया, ख़राब हो गया। वो मशीन जो है किसी के कोई काम नहीं आ पाया, ना ही मरीजों के इलाज के लिए वो उपयोग होना था, वो नहीं हो पाया। ये हालात प्रधान महालेखाकार से छिपे नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को खत लिखा जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के पास है और पूछा, छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने साल 2022-23 और 2023-24 के दौरान बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरण और अभिकर्मकों यानी रीएजेंट की खरीद की थी। साल 2022-23 और 2023-24 में बजट के बगैर 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मशीनें खरीद ली गई, जिसे ऑपरेट करने के लिए मैन पावर तक नहीं है। बिना आधारभूत सर्वेक्षण के उपकरण और रसायनों के लिए आदेश दिए गए। ये उपकरण और अभिकर्मक यानी रीएजेंट 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए, जिसमें से 350 से अधिक में ना तो तकनीकी लोग थे न भंडारण सुविधाएं। आयुष्मान भारत के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायग्नोस्टिक टेस्ट की सीमा का विस्तार किया जाना था, लेकिन सभी 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समान मात्रा में उपकरण और अभिकर्मक खरीद लिए गए, जिसकी वजह से करोड़ों के उपकरण धूल खा रहे हैं और रीएजेंट की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ठीक नहीं है। इसी बंदरबाट का नतीजा है कि जशपुर के चुरिल कोना में आज तक लोगों ने एम्बुलेंस नहीं देखी। कोई बीमार हुआ तो कुछ यूथ डोली में बिठाकर चल दिए। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।
और ये मामला सामने आने के बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। ये सारी खरीद किसके इशारे पर हुई? बिना तकनीकी स्टाफ के मशीनों की खरीद क्यों हुई? अरबों की मशीन ली गई, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र खस्ता हाल। जो मशीनें ली गई हैं, उनका इस्तेमाल अब कब होगा? अगली खबर हिमाचल प्रदेश की, जहां के मंडी से फिल्म स्टार कंगना रनौत सांसद बन चुकी हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में एक जगह लोग खुद ही व्यवस्था सही करने के लिए सड़क पर उतर पड़े। जिस सड़क पर काम प्रशासन को करना चाहिए था, वो गांव वालों ने खुद ही कर दिया है। क्यों कर रहे हैं वहां के स्थानीय लोग ऐसा काम? इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो गांव वाले खुद ही काम पर लग गए। हाथों में औजार लेकर सड़क मरम्मत का काम करने लगे। जब विभाग ने सड़क का काम नहीं किया तो ग्रामीण खुद सड़क का काम करने लगे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के उस क्षेत्र से आई हैं जहां की सांसद अब फिल्म स्टार कंगना रनौत हैं। भरमौर क्षेत्र में ग्राम पंचायत गरोला के पिल्ली वार्ड के लोग सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग से इस बारे में कई बार कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर गांव वालों ने खुद ही सड़क मरम्मत का बीड़ा उठा लिया। सुनवाई न होने के कारण हमारे सभी गांव वासियों को, पिल्ली वाले गांव के लोगों को ये काम खुद ही करना पड़ा। इसके लिए मैं विभाग PWD और हिमाचल प्रदेश सरकार का निंदा करता हूँ। तो सारा स्लाइड हो गया हमारा रास्ता, पूरा मेन रास्ता अभी खुद बना रहे। हमारे गाँव वाले लोग सभी खुद बना रहे। दो तीन दिन से हमें चलने की भी रास्ता नहीं दिया बता था। ग्रामीणों ने खुद ही सड़क की मरम्मत कर डाली और इसके वीडियो भी बनाए। शासन से कई बार मांग करने के बावजूद भी जो पिल्ली का रोड कार्य लगा हुआ था, वो कई टाइम से बंद रहने के कारण कई बार लोगों ने उसको SDO विभाग से, PWD विभाग से, क्या कहते हैं, एक्शन से कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो रोड नहीं बन पाया। आते अंत में ग्रामीणों को खुद ही फैसला लेना पड़ा और खुद रोड बनाने का कार्य शुरू करना पड़ा। भरमौर क्षेत्र में कई गांव आज भी सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क न होने के कारण आज भी कई गांवों में मरीजों को पालकी पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। चंबा से सुभाष महाजन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो हमारे दूर दराज के इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाएं सही से नहीं पहुंच पाई हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इन क्षेत्रों में अच्छी और पक्की सड़कों का अभाव है। सड़कों की सही से मरम्मत नहीं हो पाती है। बारिश के वक्त सड़कें बेहद खराब रहती हैं। गांव वालों को आने जाने की दिक्कत भी इसी वजह से होती है। और अब चलते हैं मणिपुर, जहां पिछले साल मई में जातीय हिंसा हुई। इस हिंसा में करीब 200 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए। राज्य में हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। केंद्र ने सुरक्षा और बढ़ाई है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। मणिपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। फिलहाल तो शांति दिख रही है, लेकिन पिछले मई से जो हिंसा हुई थी, उसके जख्म हर जगह दिखते हैं। कुछ दिनों पहले मणिपुर के जिरीबाम जिले से हिंसा की खबरें आईं। इसके बाद करीब 2000 लोगों को पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी। यहाँ अभी भी तनाव महसूस होता है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में हालात बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोकसभा के नतीजे आने के बाद ही केंद्र सरकार ने मणिपुर का मुद्दा प्रमुखता से लिया। राज्य के CM का कहना है कि शांति स्थापित करना सबसे बड़ा एजेंडा है। Janan people are a little bit, angry with the comment for our, what I can say, timely, we are not handling the situation, that kind of things. We accept it.
you know, situation is very complex. Situation is very complex. We are not fighting with the identified enemy. So it will take time. And I am very grateful to the central government, mainly the Honorable Prime Minister Modi ji and the Amit Shah ji. The Manipur issue has been included in the priority list of under the 100 days program. And just immediately, Union Home Minister Amit Shah ji convened a high-level security meetings consisting of all the agencies from many departments, and I came to know that there is a positive discussion. इस बीच पिछले दिनों ही राज्य में दोनों गुटों ने बड़ी रैलियां निकाली। कुकी जोमी ग्रुप की मांग है कि उनके लिए यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि शांति बहाली पर काम हो, लेकिन केंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, जबकि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमें इंसाफ चाहिए। इस बात का अंदेशा है कि फिर कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस से ही स्थायी समाधान निकलेगा। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय ज्यादा संख्या में है। सिविल सोसाइटी ग्रुप भी यहाँ लगातार रैलियां निकाल रहा है। इनका कहना है कि वो चाहते हैं कि शांति बहाल हो, लेकिन राज्य के 2 हिस्से होने का विरोध करते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि राज्य में शांति हो, मणिपुर की एकता और अखंडता बनी रहे, लेकिन हम सरकार की नीति से थोड़े चिंतित हैं। हम राज्य के किसी भी तरह के बंटवारे का विरोध करते हैं। मणिपुर में पिछले 14 महीनों से सरकार ने शांति बहाल करने की कोशिश ज़रूर की थी, मगर ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। रुक रुक के हिंसा अभी भी चलती रहती है और दोनों समुदाय ने अपने जो मांगे हैं वो भी रखी हुई है। अब फिर से केंद्र सरकार शांति बहाल करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, मगर इन सब के बीच जो आम नागरिक है मणिपुर का, उसकी ज़िंदगी बुरी तरह से फंसी हुई है। इम्फाल से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में यह हिंसा पिछले साल 3 मई को शुरू हुई थी। अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। आए दिन प्रदर्शन या हिंसा की खबरें वहां से आती रहती हैं। राज्य में आम जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। लोगों का काम धंधा चौपट है। बड़ी संख्या में घर और दुकानें जल चुके हैं। जरूरी सामान भी बहुत महंगा वहां हो गया है। हमारा भारत में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद करेंगे उत्तराखंड की तरफ गौर, जहां पुलिस को मिलने वाली है हार्ले डेविडसन बाइक्स। आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब खबर उत्तराखंड की, जहां की पुलिस अब बिल्कुल नए रंग में दिखने वाली है। राज्य पुलिस के जवान अब हार्ले डेविडसन जैसी सुपर बाइक्स पर दिखेंगे। माना जा रहा है कि इससे उन्हें अपराधियों को पकड़ने में रफ्तार मिलेगी। हमारी विशेष रिपोर्ट। सुपर बाइक्स पर नजर आएंगे उत्तराखंड पुलिस के जवान। सड़कों पर हार्ले डेविडसन या BMW की जैसी पावरफुल बाइक्स पर पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे पुलिस वाले। बिल्कुल उसी तरह जैसे फिल्मों में पुलिस वाले अपनी बाइक से हवा से बातें करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसी बाइक्स से उत्तराखंड पुलिस के जवान भी क्राइम और ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आएंगे। इस तरह की जो हार्ले डेविडसन की बाइक है, जो बड़े रिच पर्सन या फिर फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स स्टार इनको चलाते थे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस के जवान भी इन बाइक्स पर जो कानून व्यवस्था या फिर ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए उतरेंगे। फिलहाल पहले चरण में 8 हाईटेक बाइक्स खरीदी जाएंगी। इनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 68 लाख होंगी। इसके साथ ही शोल्डर लाइट्स, बॉडी वॉर्न कैमरा जैसे उपकरण भी खरीदे जाएंगे। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इस बार 8 हार्ले डेविडसन या BMW क्रय करने का हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। रोड सेफ्टी फंड मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू ये प्रपोजल पास भी हो गया है, तो बहुत जल्द हम लोग इसको प्रोक्योर कर लेंगे और आई होप सो 2 या 3 महीने के अंदर अंदर
ये ऑन रोड हो जाएंगी। पुलिस ने हमारे साथ एक फैट बॉब आती है हमारी मोटरसाइकिल, क्रूजर मोटरसाइकिल, तो उसमें वो पूरा पीए सिस्टम, राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पर डायरेक्टर ट्रैफिक हैं मिस्टर मोहसिन मुख्तार, उनसे हमारी बात हुई है, हमने उन्हें प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट ब्रीफिंग भी दी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी ही देखते हैं अगर हम उत्तराखंड पुलिस के साथ। कॉस्ट क्या है इसका? उसका कॉस्ट रहता है सर अराउंड 23 लाख। बाजार में इस समय कई तेज रफ्तार वाहन और बाइक्स है जिनका पीछा करना सामान्य मोटरसाइकिल से संभव नहीं हो पाता है। ये गाड़ियां काफी महंगी है, लेकिन इनमें सुविधाएं और फीचर्स भी ज्यादा है। ये सक्सेसफुल रहेगा तो इसको आगे और भी हम लोग क्रय करेंगे और अपनी क्षमता को और भी बढ़ाएंगे। स्पीड का एक इशू होता है, कभी कभी क्राइम में स्पीड भी हमें चाहिए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए या कभी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के लिए, तो ये सब एडिशनल फीचर भी हैं। ये प्रयोग सफल हुआ तो इसे आगे बढ़ाने का विचार भी है। सवाल तो यही है कि हजारों करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए इस छोटे से राज्य में इस तरह की फिजूल कर्जी कितनी सही है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। वैसे इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है जो पहले ही कर्ज में डूबा है। एक एक बाइक की कीमत लाखों में है। सवाल यह है कि क्या यह फिजूल खर्ची नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या महंगी बाइक से क्राइम कंट्रोल हो पाएगा। तो आज हमारा भारत में इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। हमारा भारत की सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।